बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक और वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सी प्लस प्लस। पिछली वीडियो में मैं सी प्लस प्लस पे बात कर चुका हूं और सी प्लस प्लस की हिस्ट्री भी बताई है कि किस तरह सी प्लस प्लस सी से इवॉल्व हुई थी। सो स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस से। सबसे जो बड़ा एडवांटेज है वो पोर्टेबिलिटी है। पोर्टेबिलिटी बेसिकली कहा जाता है कि कोड को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। फॉर एग्जांपल अगर कोड सी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट में लिखा गया है तो वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या उबंटू में भी वो काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कंपाइल्ड फॉर्म की बात मैं नहीं कर रहा कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कंपाइलर पे कोड को कंपाइल किया हुआ है, जब आप कोड कंपाइल कर लेते हो तो जो ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट फाइल काम नहीं करेगी विंडोज़ की सी प्लस प्लस कोड की ऑब्जेक्ट फाइल लिनक्स पे काम नहीं करेगी या लिनक्स की विंडोज़ पे काम नहीं करेगी, लेकिन कोड काम करेगा। कोड को आप कॉपी करेंगे उधर कंपाइल करोगे, मतलब ये है कि दोनों में आपको कोड कंपाइल करना पड़ेगा। जो फंक्शंस जो सिंटैक्स विंडोज़ के अंदर होगा वही सिंटैक्स वही फंक्शंस लिनक्स के अंदर भी काम करते हैं। तो ये पोर्टेबिलिटी है इसकी, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी जो दूसरा एडवांटेज है वो मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। अच्छा, मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर कुछ फीचर्स जो हैं वो जो हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग के हैं और कुछ फीचर्स इसके अंदर हाई लेवल प्रोग्रामिंग के भी हैं। ये कंप्लीट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वजह से इसके अंदर वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि हम इसके अंदर डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस, हाई लेवल प्रोग्रामिंग, गेम्स डेवलप कर सकते हैं, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा लो लेवल की अगर बात की जाए तो कर्नल्स इसके अंदर डेवलप हो सकते हैं। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो सी के अंदर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया था ये भी उसी का एक्सटेंशन है, क्योंकि सी का हर कोड जो है वो सी प्लस प्लस के अंदर वैलिड है, ठीक है। ड्राइवर्स हम इसके अंदर बना सकते हैं, तो उसकी ये भी क्वालिटी है मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसका एडवांटेजेस ये हैं कि जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के भी फीचर्स हैं और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के भी फीचर्स हैं। तो अगर एक बंदा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को करना चाहता है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह, ये सारे इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो इसका ये फ़ायदा भी है, इनकेप्सुलेशन वगैरह जितने भी फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। फिर इसके बाद मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग का मतलब है कि इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के स्टाइल ऑफ कोड भी लिख सकते हो, इम्पेरेटिव स्टाइल ऑफ कोड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों स्टाइल्स को सपोर्ट करती है। मेमोरी मैनेजमेंट जो है इसके अंदर आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रामर जो होता है वो खुद ही मेमोरी को मुख्तलिफ फंक्शंस की मदद से मैनेज कर सकता है, उसको रिलीज़ कर सकता है, उसको फ्री कर सकता है। मतलब आपको मेमोरी मैनेजमेंट की फुल, जो प्रोग्रामर होता है उसके पास फुल पावर होती है मेमोरी को मैनेज करने के लिए, वो खुद ही करता है, ठीक है। ये क्योंकि इसके अंदर गार्बेज कलेक्टर नहीं है तो मेमोरी जो होती है वो प्रोग्रामर खुद जो है वो इसको मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा फीचर है इसका, क्योंकि जितनी रिक्वायर्ड होगी उसकी मेमोरी वो ले लेता है, फिर वो रिलीज़ कर लेता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद इसका जो और एक फ़ायदा है वो है फास्ट एंड पावरफुल है, ठीक है। फास्ट एंड पावरफुल है इसलिए कि ये कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसके लिए कोई और साथ में चीज़ें नहीं, स्पेशल कोई फंक्शंस वगैरह या रूटीन्स वगैरह इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रन टाइम इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंपाइलर है उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो ये फास्ट है और कंपाइलर जो होता है उसकी जो कोड को एग्जीक्यूट भी वो फास्ट करता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो सबसे बेस्ट है, जो मुझे पसंद है इसका जो एडवांटेज, वो ये सिमिलर टू अदर लैंग्वेजेस है, ठीक है। सिमिलर टू अदर लैंग्वेजेस का मतलब ये होगा कि इसका जो सिंटैक्स है, देखिए कोड का जो स्टाइल है वो मोस्टली लैंग्वेजेस के साथ सिमिलर है। यानी अगर एक बंदा सी में कोड करता है, सी प्लस प्लस में कोड कर लेता है, उसको सी प्लस प्लस का सिंटैक्स आता है, वो सीख गया है, तो वो जावा में भी कोड कर सकता है, वो सी शार्प में भी कोड कर सकता है,
तो इसके अलावा और भी इसकी सिमिलर लैंग्वेज हैं, जावास्क्रिप्ट वगैरह, उसका भी सिंटैक्स सेम है, ठीक है। तो ये जितनी भी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर स्टाइल ऑफ कोड है, उसके हिसाब से वो कोड कर सकता है। तो इसलिए अगर कोई बंदा इसका फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप सी प्लस प्लस में कोड कर सकते हैं तो आप ये जो और भी इसकी सिमिलर लैंग्वेजेस के अंदर भी कोड कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं होता स्विचिंग में। फिर इसके बाद इसका स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ के बहुत बड़ा इसके अंदर ज़ख़ीरा मौजूद है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज बेसिकली हमारे पास प्री बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, प्री बिल्ट इन क्लासेस होती हैं, प्री बिल्ट इन कोड होता है जो पहले से पढ़ा होता है, बिल्ट इन कोड होता है, ठीक है, पहले से इसके अंदर पढ़ा था, उसको जस्ट यूज़ करके कॉल करके उसके अंदर पैरामीटर पास करके आप उसको कस्टमाइज़ करके मुख्तलिफ फंक्शंस के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि प्रोग्रामिंग की जो स्पीड होती है, जो प्रोग्रामर कोड लिख रहा होता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा हो जाती है, वो जल्दी जल्दी, क्योंकि सब कुछ उसको बना बनाया मिल जाता है जो उसको यूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, इसका भी एक और भी एक एडवांटेज है। वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसकी वजह से इसके अंदर लो लेवल प्रोग्रामिंग के फीचर्स भी हैं और हाई लेवल प्रोग्रामिंग के फीचर्स भी हैं। तो इसलिए ड्राइवर्स से लेकर गेमिंग तक हम डेवलप कर सकते हैं इसके अंदर। तो वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस में यही होता है कि आप इसके अंदर डेटाबेसेस के फ्रंट एंड होता है, गेमिंग, मोबाइल, इसके अंदर मोबाइल नहीं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप डेवलप कर सकते हैं। कोई भी किस्म की एप्लीकेशन हो वसी पैमाने में आप इसके अंदर डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ह्यूज कम्युनिटी, क्योंकि पुरानी लैंग्वेज है, वो मोस्टली यूज़ होती है दुनिया में, बहुत ज़्यादा इसके अब यूज़ हो रही है, तो इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। कम्युनिटी का फ़ायदा ये होता है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व आप आसानी से कर लेते हो। आप कोई भी ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, तो उस ग्रुप के अंदर आप चूँकि आप उसकी कम्युनिटी के मेंबर बन जाते हो तो फिर आप उसको आसानी से उस ग्रुप के अंदर प्रॉब्लम पोस्ट कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व, आपको बहुत से बंदे मिल जाएंगे सी प्लस प्लस के प्रोग्रामर्स के, वो आपको मतलब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो भी प्रोग्रामर्स हैं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज का प्रोग्रामर हो, वो उसका स्टार्ट सी प्लस प्लस से हुआ होगा, ठीक है, उसने बेसिक जो है अपने प्रोग्रामिंग की सी या सी प्लस प्लस से की होगी। तो इसलिए इस हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन हर प्रोग्रामर जो होता है उसको सी या सी प्लस प्लस की थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। अगर वो फुल टाइम उसका डेवलपर ना भी हो सी प्लस प्लस का, लेकिन उसको उसकी नॉलेज होगी, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेजेस थे। अभी हम डिसएडवांटेजेस की तरफ जाते हैं, मूव करते हैं। अच्छा, डिसएडवांटेजेस इसके कुछ हैं जो भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे आप लोगों से कि कौन कौन से। पहला सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पॉइंटर्स हैं, ठीक है। पॉइंटर्स एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको इंशाल्लाह मैं आगे जब हम इसको टॉपिक आएगा, इसकी बारी आएगी, हम कोड करेंगे तो मैं पॉइंटर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन फ़िलहाल इतना ये है कि पॉइंटर्स आपको मेमोरी की एक्सेस देते हैं, और इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो पॉइंटर का होता है, पॉइंटर के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो पॉइंटर है वो इसकी जो है मेमोरी करप्शन का है, ठीक है, क्योंकि नल पॉइंटर वगैरह इस तरह और भी कई पॉइंटर कि आप ऐसी मेमोरी को, किसी और प्रोग्राम की मेमोरी को एक्सेस कर रहे हो तो उससे प्रोग्राम जो है वो भी हो सकता है, एबनॉर्मली शटडाउन भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास गार्बेज कलेक्शन आती है। गार्बेज कलेक्शन इसके अंदर नहीं है, खुद मेमोरी रिलीज़ नहीं करता, तो इसके लिए ये इसका डिसएडवांटेज भी है कि मेमोरी को आपने खुद रिलीज़ करना होगा, कोई से फंक्शंस वगैरह कोड वगैरह कोड के ज़रिए आप मेमोरी रिलीज़ करोगे इसकी, ताकि एफिशिएंटली मेमोरी और प्रोग्रामिंग के लिए फ्री और प्रोग्राम्स कोड के लिए फ्री हो, ताकि आप यूज़ कर सकें। अनसेफ है, अनसेफ क्यों है? पॉइंटर्स की वजह से, ग्लोबल वेरिएबल और फ्रंट फंक्शंस, ये तीन चीज़ें हैं इसकी वजह से ये अनसेफ है, क्योंकि कोई भी बंदा कोई भी दूसरा कोड, आपके कोड की मेमोरी और उनको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ये इसका जब ये पॉइंटर्स और फ्रंट फंक्शंस और जो दूसरी चीज़ है ग्लोबल वेरिएबल, ये मैं कम्प्लीटली डिस्कस करूंगा, लेकिन फ़िलहाल आप इतना ज़हन में रखिए कि ये अनसेफ है, ठीक है। लेस फ्लेक्सिबल है, ठीक है। कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्सिटी भी इसकी ज़्यादा, क्योंकि कम्प्लेक्स इस वजह से क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स भी हैं और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के फीचर्स भी हैं, तो कम्प्लेक्स इस वजह से थोड़ा मिक्स हो जाता है दोनों में, ठीक है। अच्छा, फिर नो कस्टम ऑपरेटर्स, कोई भी नया आप ऑपरेटर्स के अंदर डेवलप नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी का कस्टमाइज ऑपरेटर आप नहीं बना सकते। ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, उसको किसी हद तक आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको किसी नई ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है तो बाकी लैंग्वेजेस में
इसके मुकाबले में जो जावा वगैरह उसके अंदर ये फैसिलिटी है, लेकिन इसके अंदर ये नहीं है। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें हम आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे लेके जाएंगे, इंशाल्लाह मज़ीद पढ़ेंगे। थैंक यू।